शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो, बाबा की याद में रहना माना सत्संग करना। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सत्संग की आवश्यकता तुम
बच्चों को अभी ही है क्यों? तो बाबा बता रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान बनती है। अर्थात काले से गोरे बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। इक्कीस जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। आज बाबा ने किसकी महत्ता बताई? रावण के संग से हम तमो प्रधान बन गए थे और बाप के संग से अब हम सतो प्रधान बन रहे हैं। और बिना संग के हम सतो प्रधान बन नहीं सकते। और वो भी 21 जन्मों के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने पूरे? पूरे 21 जन्म तक बेड़ा पार है हमारा। कितने जन्म का वर्षा लेना है? किस किसने लेना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभी भटको नहीं। बाबा कहता मैं तुमको मेहनत से छुड़ाने के लिए आया हूं। तुम मेहनत करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुमको मैं मेहनत से छुड़ाने के लिए परम धाम से आया हूं। और अभी तो हमारा एक ही धुन, किसी की ना सुन। ऐसा पुरुषार्थ हो कि बस जितना मैं अमृत वेला कर सकता हूँ उतना अमृत वेला करूं। बाबा ने जो नियम धर्म धारणा बनाई उसमें टिक जाओ। भगवान ने चैलेंज किया है कि जो मेरा बच्चा बना है, नियम धर्म धारणाओं का पालन करता है, वो भूख तो मर नहीं सकता है। ये चैलेंज है उसका। भूखे नहीं मरने देगा वो हमको। मैं अगर बाबा का बनने के बाद ज्ञान योग छोड़कर दाएं बाएं भटक रही, तो ये मेरी बदकिस्मती है। एक बल एक भरोसे से बाबा को याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करते 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 आप देखना अपने आप ही अनुभव होगा कि कहां से रास्ते बने, कैसे रास्ते बने, किसने रास्ता बनाया। तो मंजिल पर अपने आप पहुंच जाओगे। तुम्हारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मंजिल पहले बनी या रास्ता पहले बना? दोनों में क्या है? मंजिल पहले बनी। हाँ,
मंजिल पहले बनी या रास्ता पहले बना? मंजिल पहले बनी फिर रास्ते बनते हैं, तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे? जब मंजिल को सामने ले लेंगे तो फिर रास्ते तो ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। जब टारगेट ले लेंगे। दुनिया में भी क्या होता है आप देखो, जहां भी कोई घर बनाते हैं रास्ता नहीं होता है तो पहले घर बनाते हैं या पहले रास्ता बनाते हैं? क्या करते हैं बताओ? मुझ गए ना, मुझ गए ना। रास्ता बनाते परंतु कच्चा रास्ता बनाते। मेरे को याद है जब ज्ञान सरोवर बना था, किस किसने ज्ञान सरोवर देखा है? तो जब ज्ञान सरोवर बना था तब वहां कोई रास्ता ऐसा नहीं था। जब बन गया, तैयार हो गया, तो गवर्नमेंट ने फिर उसको पास किया रास्ते को। कच्चा रास्ता तो बनाना ही पड़ता है। हमें मंजिल पे जाना है तो पहले निर्माण करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ना कि फलानी जगह जाना है, तो पहुंचने के लिए बेस तो बनाना पड़ेगा ना। जब बेस बन गया और वहां तो मंजिल तुम्हारे सामने है, फिर तुम्हारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। शुरुआत तो करो ना। दोनों ही साथ साथ चलते। भाग्य पहले चलता है या पुरुषार्थ पहले चलता है? पुरुषार्थ पहले। हाँ? पुरुषार्थ पहले। भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य बनेगा। पुरुषार्थ करेंगे तभी भाग्य बनेगा। भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ करोगे और पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य बनेगा। एक दूसरे के पूरक पैर, हाँ ये बात है, एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य बनेगा। अकेले में भाग्य के भरोसे बैठ जाऊं तो भी नहीं, अकेले में पुरुषार्थ करता जाऊं तो भी नहीं। इस संगम युग पर बाबा ने हमें एक बहुत बड़ी लॉटरी दी है कि हमारे साथ बाबा है। अगर मेरी सोच उज्जवल है, सोच श्रेष्ठ है, मेरे मन में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तो बाबा फिर रास्ते अपने आप बनाता चला जाता है। अगर मैं ज्ञान योग छोड़ करके, पुरुषार्थ छोड़ करके दौड़ता रहूं तो ये मेरी बेवकूफी है। बाबा को साथ लेकर के मैं चलता हूँ, पुरुषार्थ करके मैं कुछ करता हूँ, तो फिर रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, पक्के रास्ते बनते चले जाते हैं। पगडंडियों से, पहले गांव होते थे, क्या होता था? पगडंडियों से जाते थे। अभी गांव में सड़कें पहले पक्की बनी थी क्या? पक्की बनी? पक्की तो बाद में बनी। पक्की तो बाद में बनी है ना। वास्को डी गामा ने सारी दुनिया खोज ली। कैसे खोजी? पहले दुनिया थी या पहले वास्को डी गामा ने दुनिया खोजी? पहले दुनिया थी ना, फिर खोजी ना। और खोजी तो बढ़ी कि घटी? बड़ी। अंडरस्टूड है ना। तो हम ज्ञान योग छोड़ करके भी अगर अपनी मंजिल पर दौड़ेंगे तो मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? इस सत्य के संग में कलप कलप संगम पर बच्चे ही बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती है कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्य का संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में होते, फलाने सत्संग में जाते। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में तो कोई सत्संग में जाते नहीं हैं। सत्य का संग तो ज्ञान मार्ग में ही होता है। क्यों बाबा ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि दुनिया में तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। जिन गुरुओं का संग कर रहे हैं वो कौन से सच्चे हैं? यहाँ तो ज्ञान मार्ग में हमारा जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, शिव बाबा, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, हम उसके साथ बैठे हैं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी है, और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग नहीं बैठती। बाबा को जानते ही नहीं है, भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के सत्य के संग में बैठे हैं।
और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग ये नाम अभी ही है। सत्य का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम आत्मा या परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। तो गोया तुम सत्य संग में बैठे हो ना, फिर भल यहाँ या घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में हैं। आप मधुबन में बैठे हैं। बाबा को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या सुन रहे हैं सभी? बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ना? ये भी तुम जानते हो, हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम हो जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, है ना? भक्ति थी, भक्त प्रहलाद की भक्ति थी, मीरा की भक्ति थी, नारद की, है ना? उन्होंने भक्ति की थी। आजकल कोई भक्ति थोड़ी है। आजकल तो क्या है? हाँ, आजकल तो क्या है? खेल पाल है, बोलियां लगती है। भक्ति कौन करता है वहां बैठ करके? तपस्या कौन कर रहा है? बैजू बावरा थे अपने समय के अनुसार। बैजू बावरा जैसा भगत तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। वो जब भगवान की याद में बैठते थे तो मूर्ति भी नाचने लगती थी। तो मूर्ति नाचती थी कि वो खुद नाचते थे? खुद नाचते थे। लेकिन ऐसा अभ्यास, ऐसा लगता था, आभास होता था जैसे श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। आप लोगों का ऐसा आभास होता है कि हम शिव बाबा के साथ रास कर रहे हैं? कूदना शुरू हो जाते हो। ना वो पंजाबी होता है, ना वो हरियाणवी होता है। भगवान के साथ रास कर रहे हैं हम, है ना? भगवान के साथ हम बैठे, भगवान के साथ खा रहे। एक गीत है ना, निजाज, वो गीत बजाओ। भगवान के साथ। तुम्हें देखा भगवान के साथ क्या? मैंने देखा भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा भगवान को बोलते हुए। तुमने देखा ही नहीं है बोलते हुए। तुम्हें क्या आभास होगा, क्या अनुभव होगा भगवान के बोलते हुए का? किस किसने देखा है भगवान को बोलते हुए? हाथ उठाओ जरा, देखो संख्या, देखो परसेंटेज, देखो कितनी परसेंटेज है भगवान को बोलते हुए। हमने देखा भगवान को बोलते हुए। देखो, अनुभव करो। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। भगवान को बोलते हुए।
के करीब है सदा मनमूरत की आशना। साकार रूप में देते हैं आजत अलौकिक भासना। दिल के करीब है सदा मनमूरत की आशना। उमंग के रंग है वर्दी, उमंग के रंग है वर्दी, अरमान सजाते हुए मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। पावन प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे, पावन प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे। अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे, अतिंद्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे। शिक्षाओं का खान मिला है, शिक्षाओं का खान मिला है, एहसान पाते हुए मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लौटाते हुए मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। किस किस को अनुभव होता है? इस गीत का मजा किसको आया होगा? सबको आ गया? चलो बधाइयाँ। बाबा कहते हैं अभी आत्मा परमात्मा का संग होने से एक नहीं कितने। अच्छा, बाबा कहते हैं इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर गिरते गिरते विवेचारी होने से तमो प्रधान बन जाते। फिर उनको सत का संग तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो पवित्र कैसे बने? फिर आत्मा बोलो इतनी तमो प्रधान बन गई है कि ना उसमें उठने की ताकत ना सुनने की ताकत। और अभी तो बिल्कुल ही बैटरी सबके डिस्चार्ज हो गई, सुनना तो कोई चाहता ही नहीं। कहते हाथ रख दो सिर पे, बस हाथ रख दो हमारे सिर पे और हो जाए हमारा बेड़ा पार। सुनने की ताकत नहीं है, पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं है। बहन जी हमारे लिए भी योग कर लेना। बहन जी योग कर लेगी तो तुम क्या करोगे? हाँ बहन जी आप हमारे लिए भी योग कर लेना। आप सवेरे उठते हो ना, मैंने सुना है। अच्छा हाँ उठते हैं, तो अब हमारे लिए भी बाबा को अर्जी डाल देना, तुम कर लेना। तो तुम क्या करोगे? तुम नहीं उठ सकते हो सुबह? नहीं हम तो उठ नहीं सकते ना, हमारे में तो ताकत नहीं है। तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई ना। जब आते हैं बाबा के बच्चे बनते तब किसी में भी ताकत नहीं होती है। अभी अमृत वेला कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ।
देखो कितने जने बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे हैं जो अमृत वेला पहले कितने बजे उठते थे, जो कहते हैं हम पहले 8 बजे उठते थे और अब हम 4 बजे उठने लगे, वो हाथ उठाओ जरा, देखो कौन कौन। ये देखो 2 जने 3 जने। जो कहते हैं हम 6 बजे उठते थे और हम 4 बजे उठने लगे, वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। तो परिवर्तन आया ना, शक्ति नहीं थी लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत होत जान। जो कहते हैं हम 5 बजे उठते थे और अब 4 बजे उठते, वो हाथ उठाओ, देखो वो भी बैठे हैं इसमें। तो 5 से 4 पे आए कोई, 6 से 4 पे आए कोई, 8 से 4 पे आए, कितनी बड़ी बहादुरी है। 7 बजे जो 7 बजे उठते थे वो 4 बजे पे आ गए, वो हाथ उठाओ। हाँ? वो भी है, तुम 6 में भी, तुम 7 में भी है। अच्छा, अभी कैसे उठ जाते, अभी कैसे उठ जाती, जल्दी उठ जाते है ना। तो हमारे अंदर शक्ति नहीं थी लेकिन बाबा के संग करते 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 शक्ति आ रही है। तुम पहले ही कह दो नहीं मैं तो उठ ही नहीं सकता हूँ, अभ्यास करो। 5 से तुम 4:30 पे आओ, 4:30 से फिर 4 पे भी आ जाओगे, 6 से तुम 6:30 पे आओ, 6:30 से 6 पे आओ, 6 से 5:30 पे आप ही उठ जाओगे। मेहनत तो करो ना। बाबा कहते जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते मैं एक ही बार एक कल्प में आता हूँ, अभी आत्मा का परमात्मा के संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। साधु संत आदि समझते आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसको का मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है ना, परमात्मा में तो खाद पड़ ही नहीं सकती है। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। जितना बाबा का संग करेंगे उतना उसका रंग चढ़ता जाएगा। दुनिया में क्या कहते थे, कहावत चलती थी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता। पता नहीं ये कहावत क्यों चली हुई, ऐसे होता है क्या? सत्संग पे ये बात तो है। अच्छा जी, वैसे प्रैक्टिकल में ऐसे है क्या? खरबूजे के खेत में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? नेचुरल है जी, वो तो कुदरत है। साथ में एक बेल पे खरबूजा लगा तो दूसरा खरबूजा भी तो ऐसा ही बनेगा, है ना। तो बाबा कहते मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। ये भी तुम बच्चे जानते, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती कोई का कम। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते। क्या सोच रहे भाई? पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। मैं सोच रहा था कि हम खरबूजे हैं क्योंकि हमें कटना है कटना भी है, मरना भी है। खरबूजे गिरे तो तभी खरबूजे ने कटना, और खरबूजे चाकू गिरे तभी कटना है। ये भी कहावत है, जब खरबूजा चाकू पे कट गिरे तो कटना है और चाकू से काटो तो भी कटना है। अब चाकू कौन है देखो। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है कोई का कम है। कोई तो अच्छी पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा का संग करे, जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना उसको फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। अब देखो बात से बात निकलती है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने पॉकेट में है ना क्या रखते हैं, चाकू रखते हैं, है ना। कहीं पे भी कुछ काटना पड़ जाए कुछ भी अब चाकू का 2 इस्तेमाल होता है, एक फ्रूट काटने के लिए होता है, किसी को मारने के लिए होता है। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तुम रावण का संग करोगे तो तुम किसी को गिराओगे, शिव बाबा का संग करोगे तो उठाओ, तुम दूसरों को भी उठा दोगे। तुम्हारी चाल चलन व्यवहार को देखकर उसे ज्ञान सुनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कहेगा पहले ही आदमी ऐसा था, अभी इसके अंदर क्या हो गया। वो कहेगा तुम दिला के देखेगा तुम ठीक तो हो, तुम्हें संग लग गया, लगता है ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है। तुम्हें खतरा क्यों हो रहा है? खतरा खुद को हो रहा है क्योंकि हमारा खाना पीना रहना सहना सब छूट जाएगा। फ्री का माल मिलता था, समझ में आया ना। तो
तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होंगे बाबा की याद से। बाबा कहते हैं आत्माएं मुझ बाबा को याद करो, मेरा संग करो, मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोलेंगे कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तो बच्चों का संग है सत्य के साथ, सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा का सत्य को संग करना है। आत्मा भी बड़ी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी बड़ी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्कर लगाती, कितना वंडर है। अब देखो संग का कितना असर पड़ता है। शराब की बोतल में गंगा जल रख दो, कोई मानेगा कि इसमें गंगा जल है? कोई मानेगा? तुम जितना मर्जी कह लो इसमें गंगा जल है, मानेगा क्या? और गंगा जल की बोतल में शराब भर दो, कितना भी बोलो उसको कि इसमें गंगा जल है, मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। काजल की कोठरी में जाओ, वहां से दाग लगे बिना आ जाओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि संग तारे और कुसंग डूबे। तुम जितना हो सकता है, अभी तुम्हारी जो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं, किसके साथ होना चाहिए? एक बाबा, तुमसे ही प्यार करूं मैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा ने 84 जन्म लेके बांट बूंदा भंडार है सत्यों की आत्माएं और आजकल की आत्मा देखो जरा, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच में होता है, कोई का पिछाड़ी में होता है। अब सतयुग की आत्माएं बाबा कहता है कैसी, और कलयुग की आत्माएं, तुम्हारे घर की औलादें जो है वो कैसी और सतयुग की औलादें कैसी है? अंतर नहीं है क्या? पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, अब माता पिता बच्चों की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना? बच्चे कहेंगे तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारा बच्चा ऐसे करता तो बच्चे ने मना कर दिया, है ना? आजकल मोस्टली भाई बहन हमारे पास ऐसे आए, हमारे बच्चे मना करते हैं आश्रम वाश्रम कहीं नहीं जाना है तुमने। हमारे बच्चे मना करते हैं कोई धन दौलत देना नहीं है। वो तो कहेंगे ना, क्योंकि उनको थोड़ी पता दान क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म क्या होता है। तो कितना अंतर है। पहले माता पिता बच्चों से दान पुण्य कराते थे, उसमें उनको पता होता था कि हमने सत्य का संग करना है, मंदिर में लेके जाते थे, है ना, गुरुद्वारे में लेके जाते थे। जब खुद ही नहीं जा रहे तो बच्चों को क्या संस्कार पैदा होगा? होगा क्या? उनको खुद ही नहीं जा रहे हैं तो संस्कार कहाँ से पैदा होगा? और पहले जमाने में लोग मंदिर के बिना रहते ही नहीं थे, मंदिर जाना ही जाना है सुबह उठ करके। तो बच्चे को भी क्या करते थे? साथ लेके चले जाते थे। घर में पूजा पाठ होता था तो दादियां नानियां बिठाती, जब दादियां नानियां घर में है ही नहीं है तो उनको बिठावे कौन? बहुत फर्क पड़ गया है। तो सुना, तो बाबा कहते पहले और अब की आत्मा में क्या है? तुम तो उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से होता है, कोई का पिछाड़ी से होता है। वो सब हद का ड्रामा, वो सब अभी निकले हैं। अब साइंस का कितना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, सोचो जरा, विचार करो। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, वहां पवित्रता का बल है मुख्य, अभी तो निर्बल है। वहां है बलवान, ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने सब कुछ छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिल जाता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो, कितनी ताकत आती है, सोचो जरा। हुक्म चलाने की ताकत होती है। कहते हैं राज्य नारायण का हुक्म लक्ष्मी का होगा, लक्ष्मी के बिना नारायण भी वहां कुछ नहीं करेगा। इसलिए पहले क्या आता है? श्री लक्ष्मी, फिर आता है श्री नारायण। पलटा ही हो जाता है, पूरा तख्ता ही पलट हो जाता है। कलयुग में मिस्टर एंड मिसेस बोला जाता है, सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोला जाता है। बाबा कहते हैं सतयुग में कितना बल होता है। आप ये देखो, लक्ष्मी नारायण कितने बलवान थे। अभी तो रावण ने सब कुछ छीन लिया है। पढ़ाई से बल मिलता है ना। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप बर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उनके द्वारा बल मिलता है। उसमें सब वेदों और शास्त्रों का आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई ऐसा राज्य छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना तुमको बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ तो तुमको नहीं देते है ना। बाबा रोज ये याद कराते बच्चे, मैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ ना। दूसरे धर्मों में जाएंगे तो वहां कोई व्रत सिखाएगा, भूखा रहने का कष्ट मिलेगा, या कोई है ना
ऊपर के दिखावे वाली बहुत सारी चीजें हैं। अगरबत्ती तैयार करो, पूजा की थाली तैयार करो, है ना, अमृत कहो क्या, पानी भरो, लोटा भरो, कितनी सारी चीजें फॉर्मेलिटी भगवान को खुश करने की। यहाँ तो तुम्हें क्या करना है, हाथ मुंह धुलाई करो और बैठ जाओ बाबा की याद में। गीत बजाते हो तुम अपनी खुशी से बजाते, बाबा ने तो नहीं कहा कि टेप रिकॉर्डर चला के गीत बजा के फिर तुम मुझे याद करो। वो कहता है एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो, एक से प्रीत तुम्हारी लग जाए। आप कहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं देता हूं ना, दिए बाबा ने कोई तकलीफ, से बाबा को याद करना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, वापस जाना है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में तुम्हें जाने की दरकार नहीं है। आलतू फालतू बातों में इधर उधर ताक झाक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बीज को जानने से तुम समझ जाते हो, इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता, नटसेल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बनती चली जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है, और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो और दादे के पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम दादे के पोत्रे हैं, तो वर्षा तो दादे से मिलता है ना। यही याद की यात्रा है। बुद्धि में ये सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते, यहाँ तो वो बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठने से कोई सत्य का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं, उनको याद करते हैं। याद नहीं करेंगे तो देह अभिमान में है। देह तो असत्य चीज है ना, देह तो झूठी है ना, इसलिए कहते झूठी माया झूठी काया। देह को सत्य नहीं कहा जाता। शरीर तो जड़ है ना, 5 तत्वों का बना है, उनमें आत्मा नहीं होती है तो शरीर तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। मनुष्य के शरीर की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। अगर कोई वैल्यू डाले तो मनुष्य के शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है ना, मैं फलाना हूँ। आत्मा कहती है ना, बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब कुछ खा जाती है, गंद कबाड़ सब कुछ खा जाती है। बाबा कहते हर एक भस्मासुर बन गए हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं। देखो ना, बहुत दुनिया में कितना गंद, बाप रे बाप। कहते अपने को आप ही भस्म करते रहते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ये ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ कर देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ करके भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बना। एक छोटा मच्छर भी पास में आता है ना, जब आप उसको हाथ ऐसे करते हो तो भी तुम्हारे से दूर भागता है। तो आत्मा को शरीर चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, प्यारा तो सबको होता है ना। तुम उनको काट काट के खा रहे हो, गर्दन मरोड़ मरोड़ के तोड़ रहे हो। ये कितना पाप हो जाता है किसी आत्मा को दुख देना। तो बाप कहते हैं अभी सबकी आत्मा तमो प्रधान काली हो गई है, तो बाप आते बच्चों को काले से क्या करने, गोरा बनाने के लिए पाउडर दे देते हैं ला करके। कौन सा? फेयर एंड लवली। फेयर भी आता है, लवली भी है, ऐड आती है ना उसकी, भैंस को लगा लगा के दिखाते, कहते ये गोरी तो हुई नहीं, एक साल से लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये गोरी तो हुई नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट तो इसके ऊपर करो, ये काली से गोरी हो जाएगी, उस दिन समझा फेयर एंड लवली। लेकिन बाबा आके सचमुच हमको, आप देखो हफ्ते के अंदर ही आत्मा काली से गोरी होना शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती है ना? अनुभव है, किस किस के पास अनुभव है? जैसे ही बाबा का संग करते वैसे ही आत्मा, तो सच्ची फेयर एंड लवली कौन सी है? बाबा आकर के देते हैं, वो भी फ्री में देते हैं, कोई महंगी क्रीम नहीं देते हैं हमको। वो कहते बस मुझे याद करते रहो। याद का उल्टा क्या होता है? दया। अपने ऊपर दया करते रहो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। एक दिन कहते 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 पवित्र आत्मा बन जाते हैं।
बाबा कहते बच्चों को देह अभिमान छोड़ करके अपने को आत्मा समझना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में भी रहते, बुद्धि में रहती है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां तो समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर की ढेर सत्संग हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वो सत्य का संग तो है नहीं। अभी तो बाबा के घर भी देखो, कितने बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। अब इतने बड़े बड़े बाबा के घर बना लिए हैं, है ना। अब बाबा के बच्चों को संदेश देने के लिए, बाबा के साथ मिलन बनाने के लिए अब घर से बाहर जाना पड़ रहा है। घर भी बड़ा बना लिया, लेकिन आ नहीं सकते इतने बच्चे। ये तो मनु का हिसाब हो गया। राजा मनु थे, गए सागर में नहाने, नदी के किनारे नहाने जाते थे। वहां उनको एक उनके कमंडल में क्या हो गया, पानी में, सुनिए ना कहानी, नहीं सुनी है, मछली आ गई थी, है ना। वो घर में आई मछली, मछली घर में आते ही क्या हो गया, बड़ी हो गई। उन्होंने छोटे पात्र से बड़े पात्र में डाल दी। वो तो रातों रात बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आखिर कहाँ जा डाल के आना पड़ा उनको, वापस उसी में जाना पड़ा। तो अभी संगम युग, ये वो राजा मनु की कहानी अभी शुरू हुई है ना। कल देखा आपने कितना रश था, क्या रश, बाप रे। अनाज मंडी में प्रोग्राम रखा, इतना सुंदर, इतना बड़ा प्रोग्राम, कितना बड़ा, पीछे तो पूरा इतना बड़ा आश्रम बनाया हुआ है, और आश्रम में बैठने की जगह नहीं। बताओ, देखा आश्रम, क्या शहंशाह राजाओं का राजों वाला आश्रम। लेकिन प्रोग्राम कहाँ पे, बच्चे कहाँ पे, अनाज मंडी में। है, बताओ कितना रश। बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। राजा मनु की कहानी होगी। तो बाबा कहते यहाँ तुम आते हो ना, ढेर के ढेर दुनिया में सत्संग हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते, वास्तव में वो सत्य का संग तो है ही नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाप ही आकर सत्य की स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। मैं इनको हंसा रही थी, ज्ञानचंद भाई कल लेके गए, आपने देखा है गरोंडा का आश्रम, आपने देखा। एक साहिल गया था एक बार मेरे साथ, एक बार कल ये गए, है ना। तो इन्होंने देखा नीचे क्लासरूम में बिल्कुल रॉयल क्लासरूम बना हुआ है, देखा गए। अच्छा, वहाँ नहीं देखा है आपने, कहाँ गए वहाँ। अच्छा, नहीं तो उसके बाद तो वो नया आश्रम बना है ना, पूरा बढ़िया आश्रम, सुंदर, रॉयल, बिल्कुल जिसको कहते हैं पूरा महल। और वहाँ ऐसी कुर्सियां तो एक भी नहीं है, देखिए आपने ऐसी कुर्सियां, एक भी कुर्सी नहीं है। वो तो थिएटर की तरह से बनाया हुआ, छोटे क्लास में तो गिनती भी करके आ गए, कितनी थी। थिएटर में तो ऐसी भी नहीं है जी, थिएटर में भी ऐसी कुर्सियां नहीं है। छोटे में थे जी 68, छोटे क्लास में 68 और बड़े में 291 की गिनती भी करके आ गए। सुना, गिनती भी करके आ गए। तो जब मेरे को एक बार प्रोग्राम में बुलाया था, उन्होंने नवरात्रि का प्रोग्राम था, तो माताएं पता कैसे बैठी थी उस पे, ऊपर पैर रख के। मैंने कहा बन तो गया है बाबा का घर सुंदर, लेकिन गावड़े की माताओं को तो इस कुर्सी पे बैठना नहीं आता, तो उस पे कैसे बैठेगी बेचारी, दोनों पैर ऊपर करके बैठी रहती। सुना, अब बाबा के बच्चे तो गाँव के भोले वाले बच्चे ज्यादा होते हैं ना, शहरी बच्चे तो नशे में ही रहते हैं, अपने गुमान में ही चढ़े रहते। 2 पैसा क्या आ गया, वो तो समझते कलयुग के हम चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं तो पंसारी हो गया। वो आरसी वाला सिस्टम है दीदी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी ऐसी कुर्सी नहीं है वहाँ। सीटें तो आरसी से भी बढ़िया है, सीटें तो कुर्सियां तो हाँ, कहते सीटें तो आरसी से भी बढ़िया है, पूरी बड़ी। ऐसी कुर्सी तो एक भी देखने को नहीं मिलेगी, वो आरसी में भी नहीं मिलेगी ऐसी कुर्सी, तो ना सिंपल तो जमाना ही खत्म हो गया अभी। बाबा के कितने रॉयल बच्चे, सतयुग तो यहीं पे आ गया, पहला जन्म यहीं आ गया। सुना किस लिए कि बाबा के इतने भोले वाले बच्चे कितने बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। लोग समझते ले ये स्वर्ग की रानियां बनेंगी। अरे तुम्हें क्या पता, यही स्वर्ग की रानियां महारानियां हैं। इन्हीं के बल पे शिव बाबा नई सतियों की दुनिया लेके आ रहा है। इसलिए बाबा को कहते गरीब निवाज। तुम इनको गरीब देख रहे हो, ग्वालिने हैं ये कृष्ण की ग्वालिने, तो ना ये कृष्ण की ग्वाले और ग्वालिनियां हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो सब बाबा के कृष्ण की ग्वाले और ग्वालिनियां हैं।
कृष्ण को मक्खन कौन खिलाता था? है? कृष्ण को मक्खन कौन खिलाता था? वालिनियां खिलाती थी ना, कि वो आके साहूकार खिलाते थे, राजे महाराजे खिलाते थे। वो तो रोज मारने के लिए भेज देते थे उनको, जाओ मार के आ जाओ उसको। देखिए यहाँ की यादगार है, बाबा साधारण बच्चों को साथ लेकर के कितना ऊंच बना रहा है। तो बाबा कहते, देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो अथवा सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां तुमको सत का संग नहीं है, नहीं, सत का संग और झूठ का संग तब होता है, दोनों हाजिर है। सत बाप जब आते हैं तब आकर के हमको समझाते, जब तक बाप नहीं आए तब तक कोई उनको जानता भी नहीं है। अभी बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, आत्माएं तुम मेरे साथ संग रखो, देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का भल सतयुग में, देह का संग भल सतयुग में होगा, परंतु वहां तो तुम ही पावन होगे ना। अभी तुम सत के संग से पति से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वो नशा है कहाँ? कलप की आयु लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप के द्वारा तुम सारी नॉलेज को जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी हो गई है ना, तुम समझते हो अभी हम नई दुनिया के मालिक थे, अब फिर से अभी तो पुरानी दुनिया में है ना। कोई कोई को तो ये भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। अरे तुमको और कुछ नहीं याद रहता, इतना ही याद कर लो, भगवान हमको क्या कर रहे हैं? कौन कौन स्वर्गवासी बनना चाहते हैं? देखो ज्ञानियों में और अज्ञानियों में कितना फर्क है, कितना फर्क है। ये अज्ञानियों की सभा से पूछे तो कहेंगे आओ बहन जी अभी बताते हैं तुम्हें हमें स्वर्गवासी है। कितना परिवर्तन आ जाता है, कितनी सोच भी बदल जाती है हमारी। सबने हाथ उड़ा दिया हम स्वर्गवासी बनना है, आ जाए शिव बाबा लेने फिर सबको। बाबा कहते हैं आधा कल तुम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान का अमृत का डोज है जो रोज बाबा देते हैं, ये अमृत का डोज है। अब बताओ इस अमृत के डोज को तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ जी गोविंद भाई, अगर ये अमृत का डोज छोड़ोगे, इस अमृत के लिए तो लड़ाई लगी थी असुरों की और देवताओं की, और तुम्हें सहज मिल रहा है तो तुम्हें वैल्यू नहीं है उस अमृत की। शिव बाबा के ऑर्गन्स मिले पुराने, नया ऑर्गन्स तो कोई मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है, बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी बहुत खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज देकर रावण से छुड़ाने के लिए। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, बाप बहुत खुशी खुशी पाठ बजाने आते हैं। बाप को कलप कलप आना पड़ता है, ये पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत का संग करेंगे उतनी खुशी रहेगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी भी नहीं रहती है। बाप बच्चों को बहुत मिलिकियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले होते हैं ना, अब सुनो ध्यान से, क्या सुन रहे हो? उन पर बाप का बहुत प्यार जाता है। सच्चे दिल पर, जोर से बोल दो, सच्चे दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं ना, वो बाबा की बहुत मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही फिर बाबा को बहुत प्रिय भी लगते हैं। तो अपनी दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाप का संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? सच्चे बाप का संग नहीं रखेंगे तो रमन गति नहीं होगी। क्या गति होगी फिर तुम्हारी? सोचो जरा। अगर सत बाप के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो तुम्हें ऊंच पद भी मिलेगा। सत बाप से हमने क्या क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। ये तो सब जानते हैं कि नंबरवार होते हैं, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात और दिन का फर्क भी हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को दिल व सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। तुम्हें जो देह का संग मिला, इस संग से उपराम रहना है, ऊपर वाले राम के पास रहना है। उपमाना संस्कृत का शब्द है, उपमाना पास, और रहना किसके पास? राम के पास, ऊपर वाले के पास। सत्य के संग से पावन बनना है। पावन, पा प्लस वन, पा माना पाना, वन माना एक, एक को प्राप्त करके आत्मा पावन बन जाती है। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में ये नॉलेज घूमती रहे। चाहे कहीं भी जाओ आओ, बाबा ने जो सुनाया वो ज्ञान की चर्निंग होती रहनी चाहिए, घूमता रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा घर में सामने रख दो। किस किस के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं है? हाथ उठाओ। सबके घर में है। दर्शनी, तुम्हारे घर में भी है? अच्छा, बहुत अच्छी। और वीणु आत्मा? अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये तो सारी क्लास पास हो गई। किस किस के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र है? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सबके घर में पहुंच गया लक्ष्मी नारायण। वाह, क्या कहने। तो उनके सामने बैठ के फिर अपने आप को चेक करते जाओ, है ना। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाबा का मददगार बनना है। कौन सी दिल से? सच्ची दिल से। अच्छा, वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रालब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा। इसका क्या मतलब होता है? कभी भी किसी भी कार्य में रोड़ा मत बनो, विघ्न मत डालो, उसको कहते हैं निर्विघ्न। अव्यभिचारी माना एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई दिखाई न दे। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ व समानता का अनुभव करते हैं, वही रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के समीप आते हैं। नंबर 2, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। मतलब जब से बाबा के बच्चे बने तब से लेकर अब तक कोई विघ्न नहीं पैदा किया और कभी बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। एक बल एक भरोसे से अटूट होके चलते रहे, किसी की बातों में आके अपना समय खराब नहीं किया। फर्स्ट जन्म में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म के साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। सचमुच शांति की शक्ति बड़ी कमाल की चीज। दुनिया में जो कहा जाता है ना, एक चुप 100 सुख, सचमुच बहुत अनुभव किया मैंने तो इसका। जितना तुम शांत हो जाओगे सामने वाली परिस्थिति ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जितना तुम खींचातानी करोगे क्या होगा? एक मैं महात्मा जी का किसी का प्रवचन सुन रही थी, वो कहता तुम सहन करना सीख जाओ। सहन का मतलब क्या होता है? कोई बात आई है उसको चबा जाओ, उसको खा जाओ, उसको पचा जाओ, उसको जला दो एकदम अंदर, जिसको कहते हैं ना, खत्म कर दो उसको। और तुमने अगर मुंह खोल दिया तो बात बढ़ेगी घटेगी नहीं, बढ़ेगी बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं।
और जिस दिन तुम बात को चबाना सीख गए, पचाना सीख गए, हजम करना सीख गए और जलाना सीख गए, अंश खत्म कर दिया तुमने उस बात का, तो तुम एक कदम ऊंचे उठ जाओगे। तो ऊंचा उठने की निशानी सहनशील बन जाओ। जो बाबा हमको कहता है देवी देवता माना सहन शक्ति, ऐसी थोड़ी देवियां बन जाती है, ऐसी थोड़ी देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो कहते हैं देवी देवता बनने आया तो ये एक बोलूं ना तो 2 मिनट के बाद महीने तक शक्ल नहीं दिखेगी, क्योंकि हम देवी देवता बनने आए। एक छोटी सी शिक्षा दे दो ना, हमें ऐसे बोल दिया था बहन जी ने, हमें झिड़के लगा दी थी, अरे तुम यहाँ आए किस लिए हो? बाबा के घर में देवी बनने आए, देवता बनने आए, सीख के आए थे क्या? सीखने आए हैं, हम स्कूल में पढ़ने आए हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे मास्टर जी की कभी डांट खाई है? स्कूल में जब पढ़े थे किस किस ने खाई? हाथ उठाओ। पढ़ाई किस किस की हुई थी? वो हाथ उठाओ। स्कूल छोड़ के भाग गए थे फिर? हाँ, भाग गए थे क्या? तो यहाँ तुम क्या करने आते हो? पढ़ने आते हो कि नहीं आते हो? कौन कौन पढ़ने आते हैं? फिर तुम तो यहाँ से स्कूल छोड़ के भाग जाते हो। हम तो नहीं जाएंगे, मैं तो झुड़के लगा दी थी बहन जी ने। खुश हो रही है माता। अच्छा चलो, आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। बस मैं तेरी और तू मेरा। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को भी कैच कर सकते हो। है ना? कई बार नहीं होता है, मैं आपको ये कहने ही वाली थी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग भी दे सकते हो। किसका? मन की शक्तियों का, बाबा के साथ का अनुभव करा सकते हो। ओम शांति। चलो